5 काम जो मोदी जी ने बिहार के लिए किया हो। बिहार के लिए 5 काम याद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजनंदन यादव और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल आपके विचार। और आज हम सूरत शहर के डिंडोली विस्तार में हैं और यहाँ एक दो जन से मिलेंगे और उनके बारे में और बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार में कौन सा जिला? दरभंगा जिला। अच्छा, तो सूरत में आप कितने वर्ष से हैं? 30 वर्ष से हैं। और आपका सूरत में 30 सालों से अपना व्यापार है। आपको अभी पता है कि कुछ दिनों पहले ही बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए से जुड़ गए हैं, तो आपके विचार बताइए नीतीश कुमार के बारे में। जी, नीतीश कुमार जी हैं जो कुर्सी के लिए ज़्यादा मरते रहते हैं। कुर्सी उनको मिलना चाहिए, भले बिहार का विकास हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। पर फिर भी एनडीए में है ना। हाँ, हम एनडीए में आए हैं तो अब मोदी जी के सहयोग से कुछ करें, अच्छा करें तो अहो भाग हम लोगों के लिए, हमारे बिहार के लिए। आप बता रहे हैं कि आप पिछले 30 वर्षों से गुजरात में हैं, तो गुजरात और बिहार में 30 वर्षों में क्या अंतर हुआ? क्योंकि सूरत शहर में, इस शहर में हम जो रह रहे हैं उसकी ये शहर का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। हर जगह पर तरक्की दिख रहा है, मगर बिहार के अंदर कोई तरक्की का उम्मीद ही नहीं, किरण ही नहीं दिख रहा है। जो भी काम करते हैं भ्रष्ट कर देते हैं। जो जिस शहर में आप गुजरात के सूरत शहर में है, बिहार से 5 लाख लड़का लोग मजदूरी करने के लिए सूरत में आया हुआ है, तो ये बिहार से यहाँ क्यों आया है? क्योंकि वहाँ कुछ रोजी रोटी उनको मिलता नहीं है। क्योंकि जितने भी नेता हमारे आए सब अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों के बारे में वो सोच ही नहीं रहे। जब लोगों के बारे में अगर वहाँ सोचा जाए तो उनको आने की ज़रूरत ही यहाँ नहीं पड़ेगा। और दूसरा बात ये भी है, जो हमारे जो लोग हैं, जो भी नौजवान हैं, उनका भी कमी यही है। एक कमी है, जहाँ मुर्गा भात मिलता है, दारू मिलता है, उसी में वो तो इलेक्शन के टाइम पे गांव चले जाते हैं और फिर इलेक्शन ख़त्म होते ही मजदूरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात, दूसरे शहरों में चले आते हैं। तो इसका उपाय क्या है? कैसे इस समस्या का समाधान क्या होगा? इसका उपाय एक ही है, जो वहाँ अगर अब जैसे मोदी जी का सरकार आए हैं, उनके साथ में नीतीश बाबू जी आए हैं, तो वो अगर वहाँ मिल कारखाना बहुत सारे प्रोजेक्ट है वहाँ लगावे तो ये नौजवान। आप मोदी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे नेता में से एक हैं। उसका उदाहरण नहीं है तो 10 साल से तो सेंट्रल की राजनीति में है, तो 10 सालों में बिहार को क्या मिला? 10 सालों में बिहार में यही मिला, नीतीश जी का सरकार आया गया यही मिल रहा है। अरे तो वो तो ठीक है, वो राज्य स्तर पे मैं समझ रहा हूँ, पर सेंट्रल में तो मोदी जी हैं जी। तो उसके लिए अगर दिए जाते हैं, जो भी वहाँ के लिए दिया जाता है, तो नीचे आते आते सबके सब हजम हो जाता है। 5 काम जो मोदी जी ने बिहार के लिए किया हो। बिहार के लिए 5 काम तो याद नहीं है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार का ही इसमें है? मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो भी वहाँ आता है ना, जैसे रोड बनने के लिए आया, एग्जाम्पल, वहाँ नीचे के स्तर के लोग आते हैं, जो थोड़ा वो बांट लेते, थोड़ा वो बांट लेते, थोड़ा वो बांट लेते, बांट में रोड भी वैसा ही रह जाता है। अच्छा, ये मतलब आप मोदी जी को बहुत अच्छा बता रहे हैं, पर मोदी जी के 5 काम मैंने पूछा बिहार के बारे में तो आपको पता ही नहीं बता सकते कि वहाँ का जितने भी नेता है सब भ्रष्ट है। हुआ ही नहीं है, ये बोलिए कि हुआ ही नहीं है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों के लिए किया है। आप बोलिएंगे तो गुजरात के लिए किया, बिहार अभी मैं पूछता हूँ 5 काम गुजरात के लिए बता दीजिए। देखिए, यहाँ कल कारखाना जितने भी हैं, अच्छे कल कारखाना बनाए गए हैं। यहाँ देखिए जैसे कि पावर के लिए, बिजली कम खपत हो उसके लिए वो क्या कहते हैं, वो हाँ सोलर एनर्जी, सोलर लगाए गए हैं। बहुत सारी, इसका गिनती मैं नहीं कर सकता, इतना वो काम यहाँ। तो वही तो ये बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में इसलिए नहीं होता, यहाँ से तो मान लीजिए सेंट्रल से तो दिया जाता है, मगर उसके आगे जाते जाते वो पैसे कहाँ चले जाते हैं, वो फंड कहाँ चले जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता है। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है आपने? जी, बहुत अच्छा। कौन है, क्या जानते हैं उनके बारे में? वो तो मान लीजिए अब लोह पुरुष हैं। आने वाला दिन में अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए
तो हिंदुस्तान का काया ही कलप बदल जाएगा। 2014 में यही सब लोग बोल रहे थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो हिंदुस्तान का कायाकल्प हो जाएगा। हुआ बदलाव, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, हुआ है, पर बिहार को क्या मिला उससे? बिहार को तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो जैसे आप है वैसे मैं। तो उत्तर प्रदेश को 10 सालों में क्या मिला? उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ मिला, बहुत सारी चीज़ें, मिल चालू हुए हैं, कल कारखाने चालू हुए हैं, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी डेवलपमेंट वहाँ हुआ। रोड रस्तों के लिहाज से ओके, वो सारी चीज़ हो गया। और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छा बनाया गया। तो कानून किसके लिए है? कानून पब्लिक के लिए भी है और नेता के लिए भी होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि योगी जी ने ये बढ़िया काम किया यूपी में? बहुत बढ़िया काम किया। तो बिहार के लिए कोई अभी आ गया, उम्मीद लग रही है कि कोई ऐसा नेता जो अभी उम्मीद ये की है, जो मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी जी अगर अच्छा करेंगे तो होगा। दूसरा बात, जितने भी नेता हैं भ्रष्ट, उसको तो पहले हटा देना चाहिए हमारे हिसाब से। ये भ्रष्ट नेता नहीं चलेगा, भ्रष्ट नेता से हमारा देश का विकास नहीं होगा। भ्रष्ट नेता को कौन हटाएगा? वो तो आम जनता ही हटाएगा। तो मतलब जनता कैसे हटाएगी, क्या करेंगे जो भ्रष्ट नेता लोग नहीं रहे? पहली बात, जनता में ये सुधार आना चाहिए कि जैसे कि इलेक्शन आता है, इसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे इलेक्शन के समय आते कभी दारू दे दिए, दारू पी के उसके साइड में वोटिंग कर देता है, पैसे दे देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सबको बदलना पड़ेगा, जनता के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। भला ही तू खा लो, भला ही तुम ले लो, मगर तुम्हारा मन जो कहे ना, जो काम करता है उसको वोट देना चाहिए। वही आपके नेता सिद्ध होंगे और वो काम करेंगे। काम के लिए चुनिए। अच्छा, काम के लिए चुनिए, नाम के लिए नहीं? नाम के लिए नहीं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। आपके विचार में आपने मोनू कुमार मंडल जी का विचार सुना, आगे आपसे जुड़ेंगे। साथ दीजिए, सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए।